तो चलते हैं, अब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे। पहली बार का रिवाइज कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। क्या क्या पढ़ा था हमने टाइम ऑफ सप्लाई में। टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12, 13, 14 गवर्न करते हैं। 12 में बोला था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, 13 में बोला था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। 12 टू 13 टू मैंने बताया था 12 1 13 1 हम क्यों नहीं पढ़ते, उसमें बोला था ऑनवर्ड जो सेक्शन आएंगे वो डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, देयरफॉर सब सेक्शन 1 का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। तो देयरफॉर 12 टू 13 टू पढ़ेंगे। 12 टू पढ़ेंगे हम गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, 13 टू पढ़ेंगे सर्विसेज के केस में। अच्छा सर क्या क्या था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो जो हमारा फॉर्मूला नट शेल में निकल के आया था वही निकल के आया था इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग के लिए मेरे को सेक्शन 31 पे रूट करना पड़ रहा था। 31 बोलता था गुड्स के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग होगी, दो चीज हो सकते हैं, अगर गुड्स में मूवमेंट है या गुड्स में मूवमेंट नहीं है। गुड्स में मूवमेंट है मतलब एक जगह से गुड्स दूसरी जगह जा रहा है, चाहे मैं ले जाऊं, मेरी लायबिलिटी है सप्लायर की, या रिसिपिएंट लेने आ रहा है, कुछ भी हो तो मूवमेंट इन्वॉल्व है इस केस में। तो ऑन और बिफोर द रिमूवल, रिमूवल से पहले आपको इन्वॉइस करना पड़ेगा इशू। अदर केस क्या था, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैं दुकान में गया चिप्स का पैकेट लिया खा लिया, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब चिप्स का पैकेट लेके मैं घर नहीं गया, उसकी दुकान पे खड़े खड़े खा गया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, हमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग पकड़नी है। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग इस केस में क्या होगी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये चिप्स का पैकेट चलता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो डिलीवर करा सप्लायर ने मेरे को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। ओके सर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग सेक्शन 31 से पकड़ लिया। अब हमें पकड़ना है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के लिए दो कंडीशन देखनी पड़ती है, इनवॉइसिंग करेक्ट है, इनवॉइसिंग करेक्ट नहीं है। अब इनवॉइसिंग करेक्ट है ये का पता कैसे चलेगा, सेक्शन 31 पे जाएंगे, वही बताएगा इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं। तो सर्विसेज के केस में इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं ये कैसे डिटरमिन करेंगे, तो सर्विसेज के केस में हम देखेंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। इनवॉइस कब इशू करा है आपने उस, तो हम बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज भी इनवॉइस इशू कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज भी इशू कर सकते हैं इनवॉइस, यस सर। आफ्टर भी कर सकते हैं, यस कर सकते हो, बट एक लिमिट है 30 डेज की, 30 डेज तक आपको करना पड़ेगा। कंप्लीट हुआ सर्विसेज यहाँ से 30 डेज, तो जिस दिन कंप्लीट हुआ उसको एक्सक्लूड कर देना, वहाँ से 30 दिन गिनना, तो ये हमारा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग ये आ गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई, अगर हमारा इनवॉइसिंग करेक्ट है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हमारा इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, इनवॉइस को हटाएंगे, इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, तो गुड्स के केस में हम लेते थे 31st डे फ्रॉम द डेट ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज, एक्सक्लूड करेंगे कौन सा डे, जिस दिन इशू करा इनवॉइसिंग। तो क्या हमारा डिस्क्रिप्शन, क्या हमारा नटशेल निकला था, तो 31st डे फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, 31st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज और पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर इज माई टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम के गुड्स में। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम ऑफ सर्विसेज तो 31st नहीं लेंगे, 61st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, इतना हमने पढ़ा, इतना हमें याद भी हुआ सर। अब टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अच्छा, फिर आया था एक केस वाउचर का। अगर वाउचर को हमें पता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ इशू कि ये वाउचर का एंड यूज क्या है, मतलब हमें पता है करोड़ों प्रोडक्ट अमेजोन में, बट ये बोतल खरीदने पे ही इस वाउचर की कूपन कोड इस वाउचर के रिस्पेक्ट में यूज होगा। तो हमें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ इशू पता है वाउचर किसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज टाइम ऑफ इशू ऑफ सच वाउचर। और हमें ये लग रहा है कि ये वाउचर आप अमेजोन के करोड़ों प्रोडक्ट्स में से किसी में भी यूज कर सकते हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, जब वो यूज करेगा उस प्रोडक्ट में। ओके सर, अगर डेटा सप्लायर पे नहीं है तो डेटा रिसिपिएंट का लेंगे। अपना सप्लायर पे डेटा है ना रिसिपिएंट पे डेटा है, तो रेजिड्यूरी केस 12(5) या 13(5) में जाएंगे, वहाँ बोलेंगे। दो केस हो सकते हैं, एक केस दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब सप्लायर जिस केस में निकाल लो टाइम ऑफ सप्लाई वो रजिस्टर्ड है, या तो सप्लायर के केस में निकाल लो या रिसिपिएंट के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो अगर हमारा जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है जिसके केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लो, तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई अनरजिस्टर्ड है पर्सन, आपने रेड मारा, डिपार्टमेंट ने रेड मारा और पकड़ा उसका वैल्यू, उसने एक्सेप्ट करा हाँ मैंने ये गलती करी थी और मैंने इस पर टैक्स जानबूझ के नहीं दिया था, तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, उसका निकालना पड़ेगा, डिटरमिन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ये डेट है, ये वो है, ये वो है, नहीं,
तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या मानेगा डिपार्टमेंट, जिस दिन वो पेमेंट कर देगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, ये जो एडिशन लगाते हैं हम वैल्यू में आफ्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, जब हमें रिसिपिएंट से वो पैसा सप्लायर को रिसीट हो जाएगा, उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इस दिस केस में टाइम ऑफ सप्लाई सम अप। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन की ओर।